हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसपीसीसी का सीरीज, जिसमें बेसिकली मेरा जो फोकस होगा वो होगा आपके एसपी चैप्टर पर। आपका जैसे आपको पता होगा कि आपके दो पार्ट है, एक एसपी है और दूसरा सीसी है। आपका जो पार्ट वन है वो है आपका सीसी पार्ट, और जो आपका पार्ट टू है वो है आपका एसपी पार्ट। और राइट नाउ मेरा जो फोकस होगा वो किस पर होगा? एसपी पार्ट पर। सीसी पार्ट में बेसिकली जो है वो लेटर्स होता है। तो लेटर्स को मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि लेटर्स कैसे लिखना होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसके बारे में मैं बाद में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपको कैसे उसको स्टडी करना और क्या क्वेश्चन है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पर अभी जो मेजर पोर्शन है वो ये है, एसपी का हमें फोकस करना है। दैट्स वाई मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। और अगर मैं बात करूंगा कि ये जो बुक्स है, बुक्स में से ना पढ़ा के मैंने कुछ पर्सनलाइज नोट्स बनाया है, उस नोट्स में से मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप बुक लेकर साथ में बैठ सकते हो और अपनी बुक में अंडरलाइन कर सकते हो, एज ये सारी चीजें आपकी बुक में ही अवेलेबल है। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो नोट्स जो है वो आप ऐप पे से डाउनलोड कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है। फिलहाल बाकी डिटेल्स जो है हम बाद में धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्लास है जो बेसिकली आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करने के लिए है कि हमें इस चैप्टर में क्या है कैसा है, ओनली इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अगर एक साथ मैं सब कुछ खिला दूंगा तो आपको कहीं ना कहीं चीजें प्रॉब्लम होंगी, हजम नहीं होगा, तो वो सारी इश्यूज होते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे और ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ये पूरा सिलेबस हम कवर कर ले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, कि इस चैप्टर में हमें फोकस यही करना है कि जो शेयर्स है उसको कैसे इशू करना होता है, उसकी प्रोसीजर्स क्या है, और इशू के टाइम पर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और इश्यूज के साथ क्या क्या चीजें होती हैं। लाइक किसी ने शेयर भरा, आई मीन पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, पैसे दिए हैं तो क्या होगा, अगर पैसे नहीं दिए तो उसमें क्या क्या हम प्रोसीजर कर सकते हैं। ठीक है, पैसे मांगने के प्रोसीजर्स कैसे, वो सारी चीजें हैं। बट उसके पहले हमको बेसिक वाली चीजें हमको सीखनी पड़ेंगी कि ये प्रोसीजर स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, आपने अपना जो अकाउंट है उसका चैप्टर नंबर वन रीड किया होगा। तो चैप्टर नंबर वन में रीड किया होगा आप लोगों ने कि हम लोग जो शेयर है हम उसको क्या करते हैं, मार्केट में इशू करते हैं। ध्यान से सुनना, हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में शेयर इशू करते हैं, और शेयर इशू करने के बाद जो पब्लिक होती है उसको वो क्या करती है, सब्सक्राइब करती है। ध्यान से सुनना, उसको क्या करती है, सब्सक्राइब करती है, यानी कि वो लोग उसको परचेस करने की कोशिश करते हैं। हमने यही रीड किया था कि भाई उसमें जो है शेयर से पैसे लेने की ये एक ही ऑप्शन है। बट फैक्ट क्या है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे एक एक करके। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो मैं रफ नहीं करूंगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, दैट्स वाई मैंने रफ कर दिया। स्टार्ट करते हैं। इसमें मेंशन है जैसे अ पब्लिक कंपनी इनवाइट्स द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर थ्रू अ प्रोस्पेक्टस। अब ध्यान से सुनना वन बाय वन। सबसे पहले जो भी पब्लिक कंपनीज होती हैं वो लोग क्या करते हैं, जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ दे इनवाइट जनरल पब्लिक, तो वो इनवाइट करते हैं थ्रू अ प्रोस्पेक्टस। अब ध्यान से सुनना, प्रोस्पेक्टस क्या है, एक तरह का आपका यहाँ पे नोटिस होता है। ठीक है, एक तरह का एडवर्टीजमेंट होता है जो एक्सप्लेन करता है पब्लिक को कि आओ और हमारी कंपनी के शेयर परचेस करो। ठीक है, वो ऐसा उनको इनविटेशन देता है, उनको ऐसा नोटिस देता है। क्लियर है इतना? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो पब्लिक कंपनीज हैं वो शेयर कैसे दे सकते हैं पब्लिक को? क्या एक ही ऑप्शन है प्रोस्पेक्टस के थ्रू, या अदर ऑप्शंस भी हैं? सो देयर आर वेरियस मेथड। ठीक है, ध्यान से सुना, देयर आर वेरियस मेथड टू गेट द मनी फ्रॉम शेयर्स। नंबर वन इज अ पब्लिक इशू। नंबर वन क्या है आपका? पब्लिक इशू है। नंबर टू राइट्स इशू है। नंबर थ्री बोनस इशू है। नंबर फोर है प्राइवेट प्लेसमेंट। ध्यान से सुना वन बाय वन। सबसे पहले क्या आपका पब्लिक इशू, नंबर टू में क्या है राइट इशू, नंबर थ्री में क्या है बोनस इशू, एंड नंबर फोर में क्या है प्राइवेट प्लेसमेंट। लेकिन ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि जिसका मन किया जो चाहे किया, जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं। हम लोगों को कोई भी काम इंडिया में करना हो लीगल वे में, तो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड वी हैव टू फॉलो देम। इन अ सेम वे यहाँ पर भी शेयर से रिलेटेड भी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको हमें कंप्लाई करना होता है। और वो रूल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला रूल जो आपका है वो है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, दैट इज 1956। The second one is the Companies Act 2013, and the third one is Security and Exchange Board of India, SEBI is mandatory। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे 1992 एसपी में अकाउंट्स होता तो 1991 होता, ये मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, फिलहाल इसको रहने देता हूँ, ये याद रखना। ठीक है, तो हमें तीन रूल्स फॉलो करने होते हैं। नंबर वन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी एक्ट 1992। ये तीन रूल्स को फॉलो करना था, और उस रूल्स को फॉलो करके हम मार्केट में शेयर इशू कर सकते हैं। एंड देयर आर फोर मेथड्स टू इशू द शेयर्स। नंबर वन पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। अभी काम करते हैं वन बाय वन करके, इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं। आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है बेसिक्स का, बट हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं सो दैट कि आपको आइडिया रहे। सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज पब्लिक इशू?
तो पब्लिक इशू को हम सिंपल वे में आईपीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईपीओ। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा मार्केट में या न्यूज में या फ्रेंड्स के थ्रू या किसी सीनियर के थ्रू कि मैं आईपीओ में पैसे लगाता हूं, आईपीओ आया है इसका। तो आईपीओ क्या होता है एक्चुअली में? द कंपनी ऑफर्स शेयर्स टू द जनरल पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। ध्यान से सुनना, अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक मतलब आम जनता, हम जैसे लोगों के लिए अगर वो फर्स्ट टाइम मार्केट में इशू करती, देन दैट इज नोन एज अ आईपीओ। राइट नाउ द नेक्स्ट वन इज अ राइट इशू। अब राइट इशू क्या होता है? अब जैसे मान लो आप लोगों ने आईपीओ परचेस किया, सो नाउ यू हैव बिकम शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, ऐसे अज्यूम करते हैं कि एक मिस्टर ए नाम का पर्सन है, उसने एक एक्स वाई जेड कंपनी थी, नॉट मिस्टर, एक्स वाई जेड लिमिटेड करके कंपनी है, और इस एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी के कौन है? ये शेयर होल्डर है। कौन है? मिस्टर ए इज अ शेयर होल्डर। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मिस्टर ए क्या है? आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, किसके? एक्स वाई जेड लिमिटेड के, आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू परचेस एडिशनल शेयर्स। यानी कि ये जो मिस्टर ए है, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, भाई आओ और हमारी कंपनी के और ज्यादा शेयर परचेस करो इन प्रपोर्शन टू देयर करेंट होल्डिंग्स, यूजुअली एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। ध्यान से सुनना, अगर मान लेते हैं कि ये जो एक्स वाई जेड लिमिटेड है, ये मार्केट में अगेन शेयर इशू करता है। क्या करता है? शेयर इशू करता है। और मान लेते हैं कि जो शेयर इशू करता है वो 100 रुपीज में करता है, तो जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए के लिए इसकी जो प्राइस होगी वो हो सकती है 80 रुपीज, वो हो सकती है 90 रुपीज, और कम हो सकता है। राइट, मतलब क्या होगा? जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है उससे कम होगा, और वो किसको मिलेगा? ओनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। राइट, दैट इज नोन एज अ बोनस, सॉरी, दैट इज नोन एज अ राइट इशू। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन इज अ बोनस इशू। अभी क्वेश्चन अराइज होता है, ये बोनस इशू क्या होता है? सेम वही मेन है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रिसीव एडिशनल शेयर्स। यहां पर भी सेम ही है कि उनको अपॉर्चुनिटी होता है परचेस करने का। ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो डिफरेंस है वर्ड का वो होता है टू परचेस, पर यहाँ पे क्या होता है? रिसीव एडिशनल फॉर फ्री बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव ऑलरेडी ऑन। मतलब ये थोड़ा खराब हो गया, मतलब जितने शेयर्स उनके पास ऑलरेडी हैं उसके अगेंस्ट में या उसके कंपैरिजन में उनको वो जो शेयर्स है वो कैसे मिलते हैं? फ्री में मिलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, कैसे मिलते हैं? फ्री में। एंड दैट शेयर इज नोन एज अ बोनस शेयर। जैसे मैंने एक बार कंपनी में पैसे लगाए थे, कंपनी का नाम था आईओसी, इंडियन ऑयल कंपनी जो है आपकी, उसके मेरे पास 3 शेयर्स थे। ठीक है, और उसमें मुझे कुछ टाइम के बाद एक शेयर बोनस मिला था, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट था। राइट, तो उसको क्या बोलते हैं? बोनस शेयर। मतलब ये क्या है? जब कंपनीज अच्छा अर्न करती हैं तो उनके पास जो एडिशनल शेयर्स पड़े होते हैं जिसको मार्केट में वो इशू करने की सोच रहे हैं, बट वो सोच रहे हैं कि ठीक है चलो हम तो अर्निंग अच्छा कर ही रहे हैं, अपनी पब्लिक को, जिन लोगों ने हमारे शेयर ऑलरेडी परचेस किया है, उनको फ्री में दे देते हैं। उनका भी काम हो गया, कैपिटल इंक्रीज हो गया। दिख तो रही है ना कि कैपिटल शेयर इशू कर दिया तो कैपिटल भी इंक्रीज हो गया और शेयर होल्डर्स भी इंक्रीज हो गया, उनका प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। राइट, एंड द लास्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? तो प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब कि पब्लिक को नहीं दे रहे हैं, अब किसी प्राइवेट को बुला के, जैसे ऐसे समझो कि किसी की शादी है, ठीक है, और शादी में किसको बुलाए जाते हैं? सिर्फ फैमिली मेंबर्स को या जो रिलेटिव्स होते हैं। ठीक है, फैमिलीज को या रिलेटिव्स को। फिर एक होता है भंडारा, और भंडारा, सॉरी, भंडारा। अब भंडारा में क्या होता है? उसमें पब्लिक को बुलाया जाता है, ठीक है, कि आओ और खाओ, प्रसाद लो, जाओ। और इसमें क्या होता है? आपके रिलेटिव्स को बुलाया जाता है। तो ये जो रिलेटिव्स को बुला रहे हैं ये आपका कौन सा है? प्राइवेट प्लेसमेंट है। और जो पब्लिक को बुला रहे हैं ये आपका क्या है? पब्लिक इशू है, जो हमने फर्स्ट टॉपिक रीड किया था। राइट, पब्लिक इशू। यानी इसमें जो आना चाहे, जो चाहे वो परचेस कर सकता है, बट प्राइवेट प्लेसमेंट में वही आएगा जिसको बुलाया जाता है। 3 इडियट का रेंचो बनने की कोशिश नहीं कर सकते इसमें, इसलिए उसको साइड में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्हीं को शेयर्स मिलते हैं जिनका अकाउंट होता है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी पहुंच जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब क्या है? शेयर्स आर सोल्ड डायरेक्टली टू स्मॉल ग्रुप ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स रेदर देन द जनरल पब्लिक। सिंपल से याद रखना कि जो शेयर्स होता है वो डायरेक्टली किसको सेल कर देते हैं? जो स्मॉल ग्रुप होता है उनको सेल कर देते हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। क्लियर है इतना? तो एग्जाम में जब भी आपको पूछेगा मेथड ऑफ रेजिंग शेयर कैपिटल, तो बेसिकली जो आंसर्स होंगे कितने होंगे? 4 टाइप्स। नंबर 1 पब्लिक इशू, नंबर 2 राइट इशू, नंबर 3 बोनस इशू, एंड नंबर 4 प्राइवेट
प्लेसमेंट। उसके बाद एक और वर्ड आता है जो आपको जानना जरूरी है, एंड दैट इज ऑफर फॉर सेल। सम टाइम आप लोगों ने मे बी, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो कभी आपने ने सुना होगा OFS, ऐसे करके वर्ड मेंशन होता है। आप ऑनलाइन सर्च करोगे कुछ कंपनीज के शेयर्स के जब आईपीओ इश्यूज होते हैं ना, तो उसके ब्रैकेट में मेंशन होता है OFS। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये व्हाट इज OFS? तो OFS का मतलब क्या होता है, रीड करते हैं फिर आपको बेटर क्लियर होगा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैन ऑफर अ पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग टू द पब्लिक। ठीक है, अब होगा क्या कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, यानी जो मेजर शेयर होल्डर्स है कंपनीज के, वो क्या करते हैं, अपने कुछ शेयर्स, उनको ऐसा चाहिए कि हमको हमारे पैसे वापस चाहिए ना, हमको शेयर सेल करना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, टू द पब्लिक थ्रू अ प्रोस्पेक्टस आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से परमिशन लेना, फिर पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इश्यू करना, बाद में बोला कि भाई हम अपने शेयर्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। पब्लिक इसको आईपीओ जैसा ही मान के चलती है। क्लियर हुआ इतना? इसको क्या बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल, दैट इज नोन एज OFS। जैसे एग्जांपल लिखा है, अ मेजर शेयर होल्डर कंपनी डिसाइड्स टू सेल 1 लाख शेयर्स थ्रू एन ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट। मान लो कोई शेयर होल्डर है जिसके पास, मान लो कि यहाँ पे तो 1 लाख रुपीज लिखा, 1 लाख शेयर लिखा, मान लो उसके बाद 10 लाख शेयर है किसी कंपनी के, और उसको लग रहा है भाई 1 लाख शेयर निकाल दे तो ज्यादा बेटर होगा और वो पैसे कहीं और लगा दे, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल। द नेक्स्ट वन इज अ प्रोस्पेक्टस। क्वेश्चन नहीं रह जाता प्रोस्पेक्टस क्या, तो मैंने क्लियरली बोल दिया, इट इज वन टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट, इट इज वन टाइप ऑफ नोटिस। मतलब आम जनता यानी जो पब्लिक है उसको सपना तो आने वाला नहीं है कि किसी कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में इशू हुआ है, सो उनको आइडिया कैसे लगेगा, उनको आइडिया लगता है इस एडवर्टीजमेंट की हेल्प से। ये एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में भी आ सकता है, जो आपके यहाँ होर्डिंग्स लगे होते हैं उन होर्डिंग्स पे भी लग सकता है। अगर आप कभी रास्ते पे आते जाते किसी स्कूल कॉलेज या जहाँ पे जो पब्लिक एरिया होता है, जहाँ पे बेसिकली जो कैटेगरीज के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी ऐसे एरिया में होर्डिंग्स पे चेक करो जहां पे ज्यादातर डेली अर्नर्स रहते हैं या जिनकी सैलरीज कम होती है, तो वहां आपको बहुत कम दिखेगा, एज उनको भी पता है वहां लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे मैं जहां जाता हूँ वहां पे बीच में स्कूल के टाइम पे एक ब्रिज पड़ता है और ब्रिज के बाजू में ही वहां पे मैंने अक्सर देखा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वन टाइप ऑफ नोटिस, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, वन टाइप ऑफ नोटिस, सर्क्यूलर और एडवर्टीजमेंट और डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज। अच्छा, सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पे शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स सारे इंक्लूड होते हैं, सिर्फ शेयर्स की बात नहीं होती। जब भी सिक्योरिटीज वर्ड लिखा होगा तो ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो, इट मे बी पॉसिबल शेयर्स, इट मे बी पॉसिबल बॉन्ड, इट मे बी पॉसिबल डिबेंचर्स, तो आपका जो आंसर है वो और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखना प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या था, वन टाइप ऑफ नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और डॉक्यूमेंट। It provides detail about the company, its financial risk and the specifics of the offers। मतलब इन शॉर्ट ये कंपनी के ईच एंड एवरी डिटेल प्रोवाइड करता है। ईच एंड एवरी डिटेल का मतलब कि कंपनी क्या है, कंपनी क्या काम करती है, उसके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इवन इनमें तो ये भी मेंशन है समटाइम्स कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, सो दैट कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंडियन टीम का कैप्टन कौन है उससे भी वैल्यू बन जाती है, आपके फेवरेट टीम का कैप्टन कौन है उससे भी उस फेवरेट टीम की वैल्यू बन जाती है। इन सेम भी ये लोग भी करते हैं। मतलब प्रोस्पेक्टस में ईच एंड एवरी स्मॉल डिटेल होता है जो पब्लिक को जानना जरूरी होगा, ये सेबी का रूल है। ठीक है, अभी नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। अब सीधी सी बात है कि कंपनी जो है वो खुद से ये सारी चीजें नहीं कर सकती। मतलब ऐसा नहीं है कि चलो उठे मुंह धोए और शेयर इशू कर दिया, नहीं, दे हैव टू टेक हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज। ध्यान से सुनना, मतलब क्या है, उनको काफी सारे लोगों की मदद लेनी पड़ती है, फिर उनकी हेल्प से वो लोग क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं। सो देयर आर सम पर्सन, मैंने उनको मेंशन भी कर दिया है, आपकी बुक में सिर्फ नेम मेंशन है, मैंने यहाँ पे वन लाइन में मीनिंग भी मेंशन कर दिया, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया रहे, और इससे क्या होगा, जब आप आंसर्स को लर्न करोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। जैसे इंटरमीडियरीज में कौन कौन होता है, तो आपके लीड मैनेजर, अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी ब्लैक मैंने हेड में लिख दिया है, लीड मैनेजर है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है, बैंकर्स टू द इशू है, अंडर राइटर्स है, डिपोजिटरी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे लीड मैनेजर का मतलब एक ऐसा पर्सन हु असिस्ट इन मैनेजिंग द आईपीओ प्रोसेस। मतलब एक टाइप का ऐसा बोल सकते हैं जो हैंडलर है आपका। ठीक है, मतलब कि जो आपके पूरे प्रोसेस को हैंडल करने वाला है, समझने वाला है कि क्या और कैसे होने वाला है। फिर रजिस्ट्रार जो मैनेज करता है इशुएंस एंड ट्रांसफर्स ऑफ शेयर्स, राइट। बैंकर्स टू द इशू, एक ऐसी बैंक जो आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करने वाली है। अंडरराइटर एक ऐसा पर्सन है जो गारंटी देता कि अगर मान लेते हैं कोई शेयर अनसोल्ड रहा, देन ही विल बाय दैट अनसोल्ड शेयर्स टू इंश्योर द इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। एक्चुअली सेबी का एक रूल है, वो आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे हम लोग। सेबी का रूल है, अगर कोई कंपनी 100 शेयर सब्सक्राइब करती है
इट मींस कि पब्लिक से उसको कम से कम मोर देन 90 शेयर्स का सब्सक्रिप्शन मिलना जरूरी है। इन केस अगर 90 शेयर से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता तो कंपनी स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो जाएगी। सो इन दैट केस ऐसा पर्सन आता है और हेल्प करता है। अगर मान लेते 85 शेयर ही सब्सक्राइब हुआ है तो रिमेनिंग 5 शेयर ये परचेस करके वो 90 बना देगा। क्लियर हुआ इतना? अब नाउ द नेक्स्ट वन इज डिपोजिटरी। डिपोजिटरी फैसिलिटेट्स द इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स ऑफ शेयर। आपको पता होगा इंडिया में दो डिपोजिटरीज हैं, एक सीडीएसएल है और एक एनएसडीएल है। ठीक है, ये आप लोगों ने ओसी में पढ़ा होगा डिपोजिटरीज के बारे में कि इनका जो काम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स का होता है, यानी जो शेयर्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको हैंडल करना, उसके डेटा को अपने पास सेव रखना, ये काम ये लोग करते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज असेस द कंपनीज क्रेडिट वर्थनेस। मतलब कि मार्केट में जो लोग शेयर इशू करते हैं उनकी भी लोग क्रेडिट एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये कंपनी अच्छी है, फ्यूचर कैसा है, प्लान कैसा है, उन सारी चीजों के बारे में। एंड द नेक्स्ट वन इज अ स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग शेयर पोस्ट इशू। इनका काम है कि एक बार मार्केट में शेयर इशू हो गया है उसके बाद का बाइंग और सेलिंग जो प्रोसेस होता है ये लोग उसमें हेल्प करते हैं। यानी पोस्ट इशू बोला है ना, पोस्ट इशू यानी उसके बाद का, एक बार आईपीओ निकल गया है उसके बाद ये लोग हेल्प करते हैं कि शेयर आपका जो है मार्केट में बिकना स्टार्ट हो जाए। क्लियर हुआ इतना? तो ये था आपका बेसिक इंफॉर्मेशन। द नेक्स्ट वन इज अ प्रोसेस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज। ये जो प्रोसेस है इसमें दो टॉपिक है, इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट था सो दैट आपको आइडिया लगे कि एसपी में है क्या, और आपके मन में जो डाउट्स हैं कि सर एसपी डिफिकल्ट है या नहीं है या ये इजी है टॉपिक्स, तो वो सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैंने स्मॉल वीडियो इंट्रोडक्शन टाइप का बनाया है। आई होप कि आपको आइडिया लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। बाकी आपको जैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नोट्स के लिए जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया वहां से जाके ले सकते हैं, दैट इज कॉमर्स एसेट्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी जो डिटेल्स धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।